हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरे पास ओकाया कंपनी की फास्ट एप4 ई बाइक है। और इस ई बाइक को मैंने आज से लगभग 6 मंथ पहले इसे परचेज़ किया था। और इन 6 महीनों में इस बाइक को चलाते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम आई और क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओडोमीटर बता देता हूँ। इसके लिए मैं इस बाइक को ऑन कर लिया है। और इसमें जो यहाँ पर आपको रेंज दिखा रहा है 3784, मतलब 3784 किलोमीटर यहाँ पर आपको शो कर रही होगी। लेकिन इस बाइक को आज की डेट में मैंने 10 से 11 हज़ार के बीच में चला लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी रीडिंग शो कर रही है वो उसका जो मीटर है वो पहले एक बार ख़राब हो चुका था। ये दूसरा मीटर इसमें लगाया गया है कंपनी के द्वारा। और इसके पहले एक समस्या और थी, इसमें जो हेडलाइट की प्रॉब्लम थी। उसका जो लाइट है प्रॉपर हमारी जो रोड है उस पर दिखाई नहीं देता था। इसीलिए मैं इसके शोरूम में गया लगभग 2-3 दिन के बाद, और उन्होंने वहाँ इसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मुझे दिया। और इन्होंने यहाँ पर इसका हेडलाइट है उसे बाहर निकाला और इसमें कुछ स्क्रू में एडजस्टमेंट किया। इसके बाद हमारा जो लाइट है वो बिल्कुल सही हो गया था। इसमें प्रॉपर रोड दिखाई दे रही थी और इसमें आने जाने वाले लोग भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे। इसके पहले इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो लाइट है वो ऊपर की ओर जा रहा था, मतलब सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब पहली समस्या जो थी इसमें मुझे हेडलाइट की थी। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद लगभग 2 से 3 महीने हो गए थे, उसके बाद इसका जो मीटर है ओडोमीटर वो ख़राब हो चुका था। तो उसके बाद इन्होंने इसे चेक किया और उसके बाद मुझे नया मीटर लगा करके इन्होंने दिया। और उसके बाद ये भी समस्या मेरी जो है वो सॉल्व हो चुकी थी। और ये जो सारी सर्विस मुझे दी गई थी, सारी रिप्लेसमेंट वगैरह, मतलब ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर इसके बाद मैं जैसे गाड़ी को यूज़ करता था उसी तरह से इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और बाइक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 महीने हो गए थे, उसके बाद कंपनी वालों का मुझे कॉल आया कि आपकी जो बाइक है उसमें हमें कुछ पार्ट्स उसमें चेंज करना है या रिप्लेस करना है। ऐसा करके मुझे वापस उन्होंने बुलाया। और केवल मुझे ही नहीं, मेरी सिटी में जितने भी लोगों ने इस बाइक को परचेज़ किया था उन सभी लोगों को इन्होंने रिकॉल किया और अपने शोरूम पर बुलाया। और उसके बाद सबसे पहले इन्होंने मेरी जो बाइक है उसका हेडलाइट चेंज किया, मतलब एक नया हेडलाइट इन्होंने लाया हुआ था अपने साथ में, उसे इसमें लगाया। और हेडलाइट चेंज करते समय इनके जो इंजीनियर है उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो चार्जिंग के लिए कनेक्टर दिया गया है यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो इसमें एक साइड में और एक कनेक्टर है, इनको आपस में चेंज नहीं करना है। नहीं तो आपके चार्जिंग सॉकेट में 5 वोल्ट की जगह 72 वोल्ट आ जाएगा और आपका मोबाइल जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसमें टेप लगा दिया। ऐसी समस्या जो है कुछ लोगों के साथ में आई है कि इन्होंने किसी लोकल मैकेनिक के पास में इसका जो कनेक्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी तो उसे खुलवाया और उन्होंने गलती से कनेक्टर चेंज कर दिया, और उसके बाद उनका जो मोबाइल है जैसे ही उन्होंने चार्जिंग में लगाया उनका मोबाइल ख़राब हो गया था। इसका हेडलाइट चेंज करने के बाद इसके जो पहले वाला लाइट था और उसमें अभी वाला जो लाइट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। पहले वाला जो लाइट था वो बिल्कुल उतना फोकस नहीं कर रहा था, और अभी वाला जो लाइट है वो पूरी रोड को फोकस कर रहा था। और अभी वाला जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी था। फिर इसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी का जो पीछे वाला टायर है उसे खोला और इन्होंने बताया कि आपकी जो गाड़ी है उसके टायर में जो ड्रम लगा हुआ है उसे हमें चेंज करना है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों के साथ समस्या आ रही थी कि उनका जो ड्रम है शायद वो टूट जा रहा था। और मेरे साथ वैसे कोई समस्या नहीं आई थी, पर भी इन्होंने मुझे जो नया ड्रम है वो लगा करके दिया। और ये रहा इसका पुराना ड्रम, और इसे इन्होंने चेंज कर दिया है। फिर इसके बाद इन्होंने जो स्टैंड में जो सेंसर लगा हुआ होता है उसे चेंज किया। इसमें जो सेंसर लगा रहता है वो इस गाड़ी में, अगर हमारा स्टैंड पे ये गाड़ी खड़ी है तो इसका जो एक्सीलेटर है वो ये इसमें काम नहीं करता। मतलब एक सेफ्टी फीचर के लिए इसमें जो सेंसर है वो लगा रहता है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे आई नहीं थी, पर भी इन्होंने चेंज किया, अच्छी बात है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर इसके बाद में इन्होंने मेरी बाइक में जो पीछे साइड में कैरियर लगा हुआ था मेटल का, उसे चेंज किया। ये इसमें जो पुराना कैरियर है वो इसमें निकाल दिया गया है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये कैरियर जो है बीच से टूट जा रहा था। वैसे मैं आपको एक बाइक दिखा रहा हूँ यहाँ पर आई हुई है, वो भी रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया गया था उनको। तो उसमें यहाँ पर उन्होंने टूट गया रहा होगा तो उसे वेल्डिंग किया है और इसके बाद ये इसे यूज़ कर रहे थे। ऐसी जो समस्या है इन कस्टमर के साथ में जो आई है, ऐसी किसी दूसरे कस्टमर के साथ में ना हो, इसीलिए इन्होंने, ये कंपनी वालों ने सभी जो बाइक है उनका जो कैरियर है उसे सबको चेंज कर दिया है। और अभी जो कैरियर लगा है इसका जो मेटल है वो काफ़ी हेवी है, मतलब हेवी मेटल का ये बना हुआ है और मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से टूट जाएगा। और इसके बाद इन्होंने मेरी जो बाइक है उसका ओडोमीटर बाहर निकाला और इसमें एक सीलेंट टाइप का एक टेप है उसे लगाया, क्योंकि इसका जो काम है शायद मुझे लगता है कि इसमें जो वाटर लीकेज होता है बारिश के टाइम वो ना हो पाए, क्योंकि इसकी वजह से एक बार मेरा जो मीटर है वो ख़राब हो चुका था। और मेरा ही नहीं, ऐसी समस्या बहुत सारे कस्टमर के साथ में आई है, तो इसलिए इन्होंने इसमें जो टेप है वो लगाना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद सारी जितनी भी बाइक आई थी उनमें सब में इन्होंने टेप लगा दिया। और इसके बाद इसमें ये जो मीटर है इसे मेरी गाड़ी में वापस से लगा दिया।
और जितनी भी चीज़ें कंपनी वालों ने मुझे चेंज करके दी थी, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट थी और मुझे 1 रुपया भी नहीं लगा था। और इतनी चीज़ें चेंज करने के बाद मैं इस बाइक को अपने जैसा मैं रोज़ यूज़ करता था, उसी टाइप से इसे डेली यूज़ करने लगा। इस बाइक में सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगता है कि इसमें जो ओडोमीटर दिया गया है, यहाँ जो रेंज वाला पॉइंट जो शो करता है, वो एग्ज़ैक्ट काम करता है। मतलब आप जितनी दूरी जा रहे हैं उस इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो परफेक्ट काम करेगा। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे गियर में इसकी जो रेंज है वो कम ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से आपको इसमें जो रेंज है वो मिलती है। पहला में अलग मिलेगी, दूसरे में अलग मिलेगी, तीसरे में अलग मिलेगी। पर ये काम परफेक्टली करता है। इसलिए मुझे ये जो फीचर है इस गाड़ी में दिया गया है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब इसके ओडोमीटर के बारे में बताऊँ, अगर आप इसमें से 50 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब रियल में अगर आप 50 किलोमीटर चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 55 किलोमीटर शो करेगा। और जो रेंज वाला सिस्टम है यहाँ पर जो दिया है, वो परफेक्ट काम करता है। बाकी जो ओडोमीटर में दिया है, वो जो 1362 यहाँ अगर दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप 55 किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब 50 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपको 55 दिखाएगा। मतलब 50 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर आपको ज़्यादा दिखाएगा। तो मतलब ये जो चीज़ है इसमें नहीं होनी चाहिए। वैसे कंपनी वालों को इसमें थोड़ा-सा काम करना चाहिए जिससे कि ये सही हो सके। वैसे सभी कंपनियाँ, जितनी की बात करूँ जो भी ई-बाइक बनाती है, उनके ओडोमीटर में यही समस्या ज़्यादा करके आती है कि वो चलती तो कम किलोमीटर है, लेकिन मीटर में ज़्यादा किलोमीटर शो करती है। इस बाइक को चलाते हुए मुझे लगभग 6 मंथ हो गए हैं, तो इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें मीटर में समस्या है। और बात करूँ राइडिंग कंफर्ट की, तो बहुत ही स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस का मुझे रहा है, क्योंकि मैं इसके पहले जो पेट्रोल वाली बाइक चलाता था उसमें हमेशा जो है वाइब्रेशन फील होता था। वैसे इस गाड़ी में मोटर तो होती है इलेक्ट्रिक वाली, इसमें आपको वाइब्रेशन का तो फील होगा ही नहीं, पर आपको स्मूथ राइडिंग कंफर्ट मिलेगा। इस बाइक में आपको रिजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाएगी। अगर आप इसमें उतार में जा रहे हैं और आपने इसमें ब्रेकिंग लगा दबाई हुई है, मतलब ब्रेक दबाया हुआ है, तो इसकी जो बैटरी है वो ब्रेकिंग के साथ में चार्ज भी होने लगेगी। यहाँ पर जैसे आपको अभी चार्जिंग का सिंबल शो कर रहा होगा, मतलब हमारी जो गाड़ी है वो चार्ज हो रही है। लेकिन इसकी रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो है कितनी एफिशिएंट है उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और इसके बारे में कंपनी की यूज़र मैनुअल में भी कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। इस गाड़ी को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 5 महीने हुए थे, और उसके बाद मुझे कंपनी से फिर फ़ोन आता है शोरूम से कि आप अपनी जो बाइक है उसे हमारे शोरूम लाइए, और यहाँ पर हमारे जो इंजीनियर आए हुए हैं वो आपकी बाइक में बैटरी में कुछ वाटर प्रूफिंग वाला काम करेंगे। तो इसलिए फिर मैं उनके एक शोरूम गया, और उसके बाद इन्होंने मेरी जो बाइक की जो दोनों बैटरी है उसे बाहर निकाला, और जो बैटरी ऊपर साइड में लगी हुई थी उसमें उन्होंने वाटरप्रूफिंग का काम किया, और उसे उन्होंने क्या है जो नीचे वाली बैटरी है उसके साथ में उसे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जहाँ तक जो पानी है वो नीचे जो बैटरी लगी हुई है हमारी बाइक के उसमें ज़्यादा करके चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो वाटरप्रूफिंग है वो हमारी जो बैटरी है उसमें की है। और वैसे मुझे कोई समस्या आई नहीं थी हमारी बैटरी में, पर भी कंपनी वालों ने इसमें ये सारी चीज़ें की हैं कि आगे जा कर के आपको ये समस्या ना आए कि इसमें कहीं पानी अगर चले जाए, तो आपकी बैटरी में कोई इफ़ेक्ट ना हो, या इसकी जो लाइफ़ है वो कम मत हो। इसलिए इन्होंने इसमें जो वाटरप्रूफिंग वाला है जो काम, वो अपने से बुलाकर इन्होंने पहले किया। और बात करूँ इसके सस्पेंशन की, तो इसके जो सस्पेंशन दिए गए हैं, इसमें जो ऑयल लीकेज वाली समस्या कुछ लोगों के साथ में आई है, वैसे मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर कुछ लोगों के साथ में ये समस्या आई है। तो कंपनी वालों को इसमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो ऑयल लीकेज है वो ना हो। और बात करें इसकी ब्रेकिंग की, तो इसमें ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, लेकिन इस गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इसमें डिस्क ब्रेक बहुत ज़्यादा, मतलब कंपलसरी था। इसमें डिस्क ब्रेक होने चाहिए थे। और बात करूँ इसकी रेंज की, तो मैं आपको इसकी रेंज बता दूँ कि कितने किलोमीटर एक चार्ज में जाती है। तो ये लगभग मुझे 130 से लेकर के 150 किलोमीटर की रेंज ये हर बार मुझे देती है। अभी तक तो इसमें मुझे यही रेंज मिली है, और इसकी रेंज से मैं जो काफ़ी सैटिस्फाई हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर इसमें जो बैग का हैंगर दिया गया है, ये यहाँ पर टूट गया है। ये प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल से, तो ये जल्दी टूट गया है और इसका रिप्लेसमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो कंपनी वालों को चाहिए था कि इसे थोड़ा-सा मजबूत बनाएँ जिससे कि ये टूट ना सके। और फाइनल कंक्लूज़न की बात करूँ, तो इस गाड़ी से मैं सैटिस्फाई हूँ, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन मुझे मिला है। कुछ लोगों को कंप्लेंट रही है कि इसमें नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ कंडीशन रहती है, शोरूम ओनर भी जो है वो इसकी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, बाकी कंपनी वालों पे है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।